मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए पढ़ना स्टार्ट किया जाए। ये वीडियो पेड वीडियो है, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस की एक्सरसाइज भी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल पढ़िए और देखिए, समझिए। एक साइकिल सवार 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए पहला सवाल। देखिए आप सभी को मालूम है, किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं। बचपन सीखा है कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है, कैसे चेंज करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर में मीटर हुए 1000 और 1 घंटे में सेकंड हुए 3600। गुणा कराते हैं 5/18 का। हम लोग गुणा कराएंगे 5/18 का, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, सवाल देखिए। सवाल क्या है देखिएगा। 5 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज किया। अब ये हो गई इसकी चाल। उसने पूछा डिस्टेंस क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय दिया है 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट को आप लिख सकते हो 2 से ही 1/3, 3 दूनी 6, 1 7/3, 3 से काटा 6, 5 से 5 कटा 6 7 42। आपकी क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 42 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। चलिए अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला समझिए। क्वेश्चन कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। कैसी सवाल है। अच्छा ये बताओ, 6 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, तो 6000 मीटर 1 घंटे में हुआ, तो 1 मिनट में चली गई दूरी 100, तो 4 मिनट में 400। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। वह 4 मिनट में 400 मीटर की दूरी तय करेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर मैं अपने गंतव्य स्थान पर 40 मिनट देरी से पहुंचता हूं। 40 मिनट देरी से पहुंचता हूं। लेकिन यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मैं 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। बताइए मेरा स्थान कितनी दूरी पर है, गंतव्य स्थान कितनी दूरी पर है। मेथड तो बहुत सारे हैं, कैसे कर सकते हो देखना, समझना। पहला मेथड दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय और दोनों के समय का अंतर 70 मिनट को घंटे में चेंज किया। सॉल्व कर लीजिए पहला मेथड। दूसरा मेथड, चाल पहले 3 है बाद में 4 है। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए, एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए तो 12, 3 का भाग दिया 4, 4 का भाग दिया 3। समय का अंतर 1 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। 60 मिनट है तो दूरी कितनी है 12। समय का अंतर 70 मिनट है तो 70 का मान 14। 60 का मान 12 तो 70 का मान 14। अगला क्वेश्चन तीसरा मेथड, चालों का रेशियो। चालों को रेशियो से कर लीजिए। चालों का रेशियो 3 और 4, समय का रेशियो 4 और 3। ये अगर चाल का रेशियो है तो ये समय का रेशियो हुआ। समय का अंतर 1 और 1 का मान 70। 1 का मान 70 तो 4 का मान 280 और 3 का मान 210। अब ये देखिए, चाल कम है तो समय ज़्यादा होगा, इसको हमने चेंज किया। इससे काटा 20 तो आंसर आ गया 14। आंसर वही आएगा। फिर बोला मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। आप कॉन्सेप्ट सीखिए और क्वेश्चन को लगाना शुरुआत करिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है। कुल यात्रा में 5 घंटे लगते हैं। दूरी क्या है। देखो पहले वो ए से बी गया, फिर वो बी से ए आया। जाने में उसकी चाल 20 है और वापस आने में उसकी चाल 30 है। कुल उसे जो समय लगा है, समय लगा है 5 घंटे। बताइए ए से बी की डिस्टेंस पूछा है, ए से बी की डिस्टेंस क्या है। अच्छा अब ये बताइए, जाने में चाल 20, आने में चाल 30। ऐसा नंबर मानिए जो कट जाए 60। 20 का भाग दिया 3, 30 का भाग दिया 2 और समय कितना 5, तो दूरी कितनी 60। ए से बी की दूरी तो आंसर 60 चलेगी। कुल दूरी तो आंसर 120, ठीक है। ये पहला मेथड बना। दूसरा मेथड, ये जाने में चाल है, ये आने में चाल है। जाने में चाल और आने में चाल का अनुपात, समय का रेशियो। समय का रेशियो इसका उल्टा हुआ। समय का योग, यहाँ समय का योग दिया है ना। कुल समय 5 घंटे लगा तो समय का योग 5 घंटे है। इसका योग भी 5 है। 5 का मान 5, 1 का मान 1, 3 का मान 3, 2 का मान 2। चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा है तो समय कम। 20 गुणे 3 भी 60 हुआ और 30 गुणे 2 भी 60 हुआ। तो उम्मीद है आप लोग ये भी समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, सवाल समझिए, क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन बोला गया है,
तीन कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है। इनके कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या है? देखिए चालों का रेशियो 2, 3, 4 एक ऐसा नंबर मानिए जो कट जाए, तो आपने डिस्टेंस मानी, ये चाल है तो ये समय, ये चाल है 3 का भाग दिया, ये समय 4 का भाग दिया, ये चाल है तो ये समय है तो ये चाल। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, समझिए, देखिएगा। दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। दो स्थान ए और बी, तो ये दो स्थान है यहाँ से ए और बी, जिनके बीच की दूरी 200 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। एक मोटरसाइकिल सवार प्रातः 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्थान ए से चलता है। आगे बोला है एक दूसरा व्यक्ति जो बी है वो 8 बजे, ये यहाँ से 8 बजे चलता है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वे आपस में कितने बजे मिलेंगे? क्वेश्चन है वे आपस में कितने बजे मिलेंगे। करने का मेथड देखिए, ये 7 बजे चला है, ये 8 बजे चला है, इसका मतलब ये व्यक्ति 1 घंटे ज़्यादा चला, तो आपने इसको 8 बजे कर लिया। जब 8 बजे कर लिया, इसकी 1 घंटे में चली गई दूरी 20 है, तो ये 20 कवर कर लिया। 200 में 20 कम हो गया तो 180 बचा। अब दोनों व्यक्ति को चलने का समय इक्वल हो गया है और दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो ये हुआ 20 और 25 का योग हुआ 45। 45 से भाग दिया तो मिला हमें 4। चलने का समय 8 है तो मिलने का समय 12। आपके क्वेश्चन का आंसर है ये व्यक्ति 12 बजे मिल जाएंगे। ये व्यक्ति 12 बजे मिल जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए, समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, शिवांगी एक निश्चित समय से घर से विद्यालय के लिए चलती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उसे 7 मिनट देरी हो जाती है, लेकिन यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर से विद्यालय की डिस्टेंस क्या है? घर से विद्यालय की दूरी क्या है? चाल पहले 5 है, बाद में 6 है। एक ऐसा नंबर माना जो कट जाए। ये जाने का समय, ये आने का समय, समय का अंतर 1 घंटे। 1 घंटे है तो दूरी है 30 किलोमीटर। 1 घंटे में 60 मिनट हुए। जब 60 मिनट हुए तो दूरी 30 है। यहाँ पे समय का अंतर 12 मिनट है, समय का अंतर 12 है, तो आंसर 6 हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। ये पहला मेथड है। मेथड बहुत सारे हैं, अब जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हो। चाल पहले 5 है, बाद में 6 है, तो चालों का रेशियो 5 और 6 है। समय का रेशियो 6 और 5। समय का अंतर 1 का मान 12, तो 12 छंग 72 और 12 पंचे 60। चाल कम है तो समय ज़्यादा, चाल ज़्यादा है तो समय कम। चाल 5 है, समय 72 मिनट को घंटे में चेंज किया तो भी आंसर 6 ही आएगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप इसको अगर बेसिक करना चाहो तो दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय और दोनों के समय का अंतर 12 मिनट। सॉल्व कर लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, सारे क्वेश्चन मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, कह रहा है एक कार 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से चलनी थी। आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आ गई, जिसने शेष दूरी आधी चाल से तय की और गंतव्य स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुंची। कार की प्रारंभिक चाल क्या है? देखिए, एक कार को 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में खराबी आ गई और शेष आधी दूरी उसने आधी चाल से तय की, मतलब चाल को उसने आधा कर दिया, तो समय जो हो गया 1 से 2 हो गया, जिसके कारण से 2 घंटे देरी हो गई। 2 घंटे देरी मतलब समय का अंतर 1 का मान 2, मतलब समय पहले लगना था 2 और लग गया 4 घंटे। समय लगना था 2, कितना लग गया? 4 घंटे। लेकिन आधी दूरी तय करने के बाद, मतलब 50 किलोमीटर गया है, उसके बाद शेष 50 दूरी में आपको दिक्कत आई। अब बताओ, समय जो लगना था 2, तो उसकी पहले की चाल कितनी थी? 25, और जो बाद की चाल है कितनी है? 12.5। उसने पूछा क्या है? क्वेश्चन उसने ये बोला है कि कार की प्रारंभिक चाल क्या थी। आपके क्वेश्चन का आंसर 25 है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में भी आ गया होगा। सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन समझिए, सवाल ये भी आसान है। देखिए, क्वेश्चन है दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। दो स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 80 किलोमीटर, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। आगे बोला गया है
एक कार ए चलना आरंभ करती है और दूसरी बी से, एक कार चलती है ए से, एक कार चलती है बी से, तो ये परस्पर 8 घंटे बाद मिलती हैं। लेकिन जब ये कारें नहीं, जब एक ही दिशा में, ये डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो ये परस्पर 8 घंटे बाद मिलती है। लेकिन जब ये एक दूसरे की ओर आती हैं तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती हैं। जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो 1 घंटे 20 मिनट बाद मिलती हैं। पूछा गया है प्रत्येक कार की चाल क्या है, प्रत्येक कार की चाल क्या है। करने का मेथड देखिए कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए, समझिएगा, ठीक है। देखो, जब एक दूसरे की ओर आएंगे, एक दूसरे की ओर, तो चालें क्या होंगी, जुड़ेंगी, डायरेक्शन सेम में चालें क्या होंगी, घटेंगे, ठीक है। तो हमने 80/8 किया, दोनों की चालों का अंतर 10 हुआ। अब क्या किया, 80/1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट को आपने लिखा 1 से 1/3, 4/3, इससे काटा 20, तो दोनों की चालों का जो योग हो गया 60 हो गया, अंतर 10 हो गया, तो एक चाल आ जाएगी 35 और एक चाल आ जाएगी 25। तो ये इसकी तेज गति वाली गाड़ी की चाल, ये धीमी गति वाली गाड़ी की चाल। तो आपके क्वेश्चन का आंसर 30 और 25। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सवाल देखिएगा, सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10, दो रेलगाड़ियां दो स्थानों जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलती हैं और वे एक ही दिशा में एक चलती हैं तो 10 घंटे बाद मिलती हैं। दो स्थानों के बीच की दूरी 650 किलोमीटर है। जब इन स्थानों से दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं तो परस्पर 10 घंटे बाद मिलती हैं। आगे बोला है परंतु एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटे 20 मिनट बाद चले तो वे गाड़ियाँ 8 घंटे बाद मिलती हैं। प्रत्येक गाड़ी की चाल क्या है। देखो, जब यहाँ पे क्या बोला उसने कि एक गाड़ी 4 घंटे 20 मिनट ये चल लेती है, पहली गाड़ी 4 घंटे 20 मिनट चल लेती है, तब दूसरी गाड़ी चले, तब यहाँ पे दूसरी गाड़ी चले तो ये 8 घंटे बाद मिलती हैं। तो पूछा है प्रत्येक की औसत चाल, प्रत्येक की औसत चाल यहाँ पूछी गई है। कैसे करना है देखिए, जब भी इन स्थानों से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर आएंगी तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो इन दोनों की जो चालों का योग हो गया ये 65 हो गया। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, दोनों की चालों का योग 65 हो गया। अब आगे इसके बाद क्या हुआ, आगे ध्यान देना। 65, पहली 4 घंटे 20 मिनट चली, दूसरी गाड़ी जब चली तो 8 घंटे बाद मिली, तो 65 का गुणा 8 से करा लिया, तो 65 अट्ठी कितना हो गया, 520 किलोमीटर। कितना हो गया, 520। कुल डिस्टेंस 650 थी, में 520 चला गया तो ये 130 बची, और 130 जाने का समय है 4 से 1/3, मतलब 13/3 हुआ। तो इसकी जो चाल आ गई वो 30 आ गई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये तो दोनों की चालों का योग कितना है, 65, एक की चाल कितनी आ गई 30, तो दूसरे की चाल कितनी आ गई 35। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। पहली गाड़ी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी गाड़ी की चाल है 35 किलोमीटर प्रति घंटे। क्वेश्चन को आराम से दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समझिए। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी 193 से 1/3 किलोमीटर की दूरी, 193 से ही 1/3 किलोमीटर की दूरी 4 से ही 1/4 घंटे में तय करती है, जबकि वह रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर, 10 मिनट के लिए एक स्थान पर और 5-5 मिनट के लिए 2 बार और 1 बार 3 मिनट रुकती है। रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। देखिए, जो रेलगाड़ी का समय उसे लगा है, ये रुकने का समय लगा है, ये घटा लीजिए तो उसका चलने का समय आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस मालूम है, चलने का समय आ जाएगा तो आपका आंसर भी आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 193 से 1/3 मतलब 580/3 किलोमीटर की दूरी, समय निकालना है बस। तो लिखा है 4 घंटे 15 मिनट में माइनस करना है हमें 23 मिनट। जब आप माइनस करेंगे तो 3 घंटे 52 मिनट मिलेगा। तो 52 मिनट को हमने घंटे में जब चेंज किया तो हमने ऐसे 4 से काटा, तो 4 से काटा तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 3 12, 4 से काटा तो 15 और 15 3 45 और 13 58, 58 बटे कितना हुआ 15, तो 58 से आपने ऐसे काटा तो 10, 3 से काटा तो 5 और 5 गुणे 10 कितना 50। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। रेलगाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति, ये मैंने आपको टाइप पढ़ाया है, अगर आपको समझ में ना आए तो इसका बेसिक देखिएगा, मैंने आपको वहाँ बताया ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है।
उसने बोला एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, यदि वह चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो उसे 8 मिनट कम लगते हैं। यदि वह अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटे 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता है, तो अगर ये धीरे चलता है तो उसे 8 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो उसे 4.5 मिनट कम लगते हैं। बताइए उसकी दूरी क्या है, पूछा गया है उसकी डिस्टेंस क्या है। करने का मेथड देखिए, करने का मेथड समझिएगा। देखिए, जितना चाल को कम करे वही माइनस में वही अपॉन में, जितना चाल को बढ़ाए वही प्लस में वही अपॉन में। यहाँ 8 मिनट कम, यहाँ 4.5 मिनट ज़्यादा। आपने इसको सॉल्व किया, x का माना जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ये इसकी वास्तविक चाल आ गई। क्या आ गई? वास्तविक चाल। ठीक है, अब आप क्या करें, वास्तविक चाल और पहली चाल ले लें। तो वास्तविक चाल 60 हुई और जो पहली चाल हुई 6 कम किया 54 हुआ। चालों का रेशियो 10 और 9 हुआ। समय का रेशियो 9 और 10 हुआ। 9 और 10 का अंतर 1, 1 का मान 8 हुआ। तो ये हो गया 72 और ये हो गया 80। चाल ज़्यादा है तो समय कम, चाल कम है तो समय ज़्यादा। चाल है 60, समय 72 मिनट को घंटे में चेंज किया तो दूरी हो गई 72 किलोमीटर। तो पहला क्वेश्चन उसने बोला डिस्टेंस क्या है, तो आंसर 72 है। बोला चाल क्या है, तो आंसर है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 12 आपको आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक सेम ऐसी क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता है तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं, लेकिन यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता है तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। तो बताइए उसकी वास्तविक चाल और दूरी। दो क्वेश्चन बनते हैं, वास्तविक चाल और दूरी। करना मेथड देखिए, जितना चाल को बढ़ाया वही प्लस में वही अपॉन में, जितना कम किया माइनस में वही अपॉन में। यहाँ 40 मिनट कम, यहाँ 40 मिनट ज़्यादा। आपने इसे सॉल्व किया तो जिसे आपने देखा 40 मिनट कम और 40 मिनट ज़्यादा, दोनों तरफ 40 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया 2x + 6 और ये हो गया 3x - 6। तो x का मान कितना आया? 12। ये इसकी वास्तविक चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी वास्तविक चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या करना है, अगर आप वास्तविक चाल और पहली चाल लोगे तो समय का अंतर लोगे 40 मिनट। तो आप इसको रेशियो से और नंबर मान के दोनों मेथड से कर सकते हो। एक ऐसा नंबर माना जो 60 है, 12 से भाग दिया 5, 15 से भाग दिया 4, समय का अंतर 1, 1 का अंतर है तो 60 मिनट। और यहाँ समय का अंतर कितना है? 40। 1 घंटे मतलब 60 मिनट। जब 60 मिनट का अंतर है तो दूरी 60 है, 40 का अंतर होगा तो दूरी 40 है। अब इस चीज़ को कैसे लिख सकते थे? रेशियो से। ये भी देख लीजिए कैसे इसको हम रेशियो से लिख सकते हैं। चाल पहले 12 है, बाद में 15 है। इसकी चालों का रेशियो आपने काटा 4 से, 3 से काटा, 3 से काटा तो 4 और 5 हुआ। ये इसकी चालों का रेशियो है। तो समय का रेशियो 5 और 4 हुआ। समय का अंतर 1 और 1 का मान हमें दिला है 40 मिनट। ठीक है, तो 40 पंचे 200 और 40 100 को 160। चाल कम तो समय ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब 200/60 किया तब भी आपका आंसर वही आएगा। आप चाहे नंबर मान के कर लो, चाहे रेशियो से कर लो, मेथड बहुत सारे बनते हैं। फिर मैंने बोला आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए क्वेश्चन कैसे करना है। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन देखिए और समझिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ किया। आधे मिनट के बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। वह उसे कब पकड़ लेगा, मतलब कितने समय बाद पकड़ लेगा, ये उसने बोला है। एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना आरंभ किया। कुत्ते ने उसका पीछा किया 16 किलोमीटर प्रति घंटे के, लेकिन आधे मिनट बाद किया है। आधे मिनट बाद उसने ऐसा किया। अच्छा, आधे मिनट में कितना जाएगा, कैसे निकालोगे देखना। 12,000 मीटर 1 घंटे में जाता है तो 3 मिनट में
6 मिनट में 6 मिनट में 1200, 1 मिनट में 200। अगर ये 1 मिनट में 200 मीटर गया, आधे मिनट गया तो आधे मिनट में कितना गया होगा? 100 और गया होगा। डिस्टेंस पहले कितनी थी? 100, कितनी और बढ़ गई? 200 हो गई। अब 200 का मतलब 0.2 किलोमीटर। डायरेक्शन सेम में चालें घटती हैं। ये 16 है, ये 12 है, डायरेक्शन सेम है। चालों का अंतर 4 लिया, पॉइंट हटाया तो 1/20 घंटे आ गया। मिनट ने चेंज किया। आपके क्वेश्चन का आंसर खरगोश या कुत्ता खरगोश को 3 मिनट के बाद पकड़ लेगा। खरगोश 3 मिनट बाद पकड़ा जाएगा या कुत्ता खरगोश को 3 मिनट बाद पकड़ लेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। सवाल बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 3990 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग वायुयान, कुछ जलयान, तो कुछ भाग जाता है वो वायुयान से, ठीक है, कुछ भाग जाता है वो जलयान से और शेष भाग जाता है कार से, ठीक है। तो वायुयान, जलयान और कार से जाता है। इनके वायुयान, जलयान और कार पर लिए गए समय का अनुपात 1:16:2 है। 1:16:, ये इनके समय का अनुपात है। और इनकी चालों का जो रेशियो है, इनकी चाल का जो रेशियो है वो आपको बोला गया है 20:1:3 है। कुल औसत चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटे है। और पूछा गया है बताइए जलयान द्वारा तय की गई दूरी क्या है? जलयान द्वारा तय की गई डिस्टेंस क्या है? अच्छा, आप सभी को मालूम है कि डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो ये चाल गुणे समय गुणा करा लीजिए। 20, ये कितना हुआ? 16, ये कितना हुआ? 6, रेशियो ले लिया तो 10, 8, 3 मिला। ये इनकी दूरियों का अनुपात है। 10, 8, 18, 3, 21। 21 का मान ये हुआ। आपने भाग दिया तो 1 का मान 21 से कम 21, 190 मिला। और 190 गुणे 8 किया, 190 गुणे 8 तो 1520 किलोमीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जलयान द्वारा तय की गई दूरी 1520 किलोमीटर। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिए, सवाल समझिएगा। सवाल ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई। चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हुई, ऐसा उसने बोला है। और उसके कारण से 1 घंटे रुकना पड़ा, 1 घंटे रुकना पड़ा। इसके बाद अपनी प्रारंभिक चाल की 75% चाल से चली। 75% मतलब 3/4। उसने, उस गाड़ी ने अपनी चाल को 4 से 3 किया। उसने अपनी चाल को 4 से 3 किया तो जो समय हुआ, समय 3 से 4 हुआ। समय का अंतर 1 उसने बोला है तो वह 4 घंटे देरी से पहुंचती है। 1 का मान 4 तो 3 का मान 12 और 4 का मान 16। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह गाड़ी केवल 3.5 घंटे विलंब से पहुंचती। ऐसा क्वेश्चन में आगे बोला है। अब 1 का मान 3.5 है तो 3 का मान 10.5 हुआ और 4 का मान 14 हुआ। ये 10.5 हुआ और ये कितना हुआ? 14। देखो डिस्टेंस का अंतर 150 है। पहले समय का अंतर 1.5 घंटे और बाद में समय का अंतर 2 घंटे। पहले की चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ये दुर्घटनाग्रस्त होने की पहले की चाल, ये है दुर्घटनाग्रस्त होने की बाद की चाल। पहले की चाल 100 है और बाद की चाल 75 है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये, एक मालगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर जाती है। चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है और इसके लिए वह स्थान बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी ठीक 1 घंटे देरी से पहुंचती। गाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या है? देखो, एक जो मालगाड़ी है, जो रेलगाड़ी है, स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है। चलने के ठीक 1 घंटे बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहाँ पर 30 मिनट रुकती है और अपनी प्रारंभिक चाल का 4/5 चलती है। वह अपनी चाल को 5 से 4 करती है। तो जब चाल को 5 से 4 किया तो समय जो हुआ वो 4 से 5 हुआ। समय 4 से 5 हुआ तो समय बढ़ा कितना? तो उसने बोला समय 1 बढ़ा है और 2 घंटे देरी। 1 का मान 2 तो 4 का मान 8 और 5 का मान 10 हुआ। दुर्घटना वाला स्थान पहले से 80 किलोमीटर आगे होता तो जहां पहले दुर्घटना थी उसके 80 किलोमीटर
किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी अब 1 घंटे विलंब से पहुंचती। तो अगर यहाँ 1 का मान 1 तो 4 का मान 4 और 5 का मान 5। दुर्घटना वाले स्थान की दूरी 80 है, पहले समय का अंतर 4 है और बाद के समय का अंतर 5 है। तो इसकी पहले की चाल है 4 का आपने भाग दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटे और जो बाद की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे। उम्मीद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आगे कल फिर मिलते हैं, कल आपको नया चैप्टर मिलेगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।